एपिसोड 89 फायदा नुकसान। और अगर मेल फीमेल को संबंध बनाने के लिए इंसिस्ट करता है तो फीमेल को कोई हक नहीं बनता कि वो मना करे। मेल अपनी खुशी के लिए वो कर सकता है। निया अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही थी। क्या वो दो साथियों को एक्सेप्ट कर सकती है? वैसे तो नागाल ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स देखकर निया पिघल गई थी। अगर वो उसे जंगल में ना ले गया होता तो जिराज और वो खुशी खुशी पशुनगर में रहते। उसे अपनी इमोशनल नीड पूरी करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं थी। आज उसे समझ में आ रहा था कि प्रॉब्लम में फंसना कैसा लगता है। वो नाग नदी में से तैरता हुआ वापस आ रहा था। सूरज की वजह से जमीन गर्म हो गई थी। वो जब भी अपनी बॉडी जमीन पर प्रेस करता था तो वहां से ची की आवाज आती थी और उसकी पूंछ पीछे गीली लाइन बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। पिछली बार जब जिराज नागाल को लेकर आया था तो सभी लोगों ने उसे देखा था, इसलिए इस बार जब वो आया तो किसी ने भी उसे नहीं घेरा। निया खड़ी होकर बोलती है, तुम आ गए? फिर अपना मुंह घुमाकर जिराज से कहती है, क्या तुम इसे एक एनिमल स्किन से बना कपड़ा दे दोगे? अभी जो नागाल ने स्कर्ट पहनी थी वो जब उसने जिराज से लड़ाई की थी तब उसने ले ली थी। उन लोगों के लिए वो घर छोटा था और घर के सेंटर में आग थी जिससे उसकी स्नेक बॉडी जल सकती थी। जिराज तुरंत बोलता है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तभी करते हुए नागाल अपनी जीभ बाहर निकालता है। उसकी लाल आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। निया उसे सिर्फ छोड़ ही सकती थी। नागाल अपना ऊपर का शरीर इंसान का बना लेता है। उसकी बॉडी पतली हो जाती है। उसके कारण उसकी बॉडी का पानी जमीन पर गिर जाता है। फिर वो लंबे स्टेप्स लेते हुए अंदर चला जाता है। जिराज पीछे से निया की कमर पकड़ लेता है और उसे थोड़ा दूर कर देता है। वो सोचती है, नाग मानव के पास 2 सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब जब हम संबंध बनाएंगे तो उसके पास मुझसे एक ज्यादा मौका होगा। फिर उसे अचानक दिमाग में आता है, तो क्या इसीलिए ये लोग गांव में नहीं रहते हैं? क्या इसीलिए गांव के दूसरे पशु मानव इन पर गुस्सा करते हैं? अगर ये बात है तो ये तो बहुत अच्छा है। नागाल अपना कपड़ा उठाता है और बेडरूम की तरफ देखता है। वो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर अंदर चला जाता है। जिराज भी उसके पीछे जाता है। नागाल घास के ढेर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मैं और निया यहां पर सोएंगे। अगर तुम्हें भी घास पर सोना हो तो अपने लिए तोड़कर ले आओ। नागाल का मकसद जिराज का घर लेने का नहीं था। वो पूछता है, तुम्हारे पास फिशबोन है? जिराज को अपने लकड़ी के बॉक्स में से फिशबोन नीडल मिलती है। वो 10 कदम दूर से ही नागाल की तरफ फेंक देता है। फिर नागाल सुई लेकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है और कपड़े सिलने लगता है। निया कमरे के बीचों बीच में खड़ी थी और उसका हाथ उसके सर पर रखा हुआ था। वो घर में सफाई शुरू कर देती है। अब बारबेक्यू मीट में सिर्फ बोन ही बची थी और वो ज्यादा भारी नहीं थी, तो जैसे ही उठाने लगती है कोई उसके हाथ से छुड़ा लेता है। जिराज बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? ये सब उस नाग की वजह से है, नहीं तो हम सब साफ रखते हैं। फिर जिराज उसके हाथ से हड्डी लेते हुए बोला, ये सब लड़कियों के काम नहीं है। निया, तुम बाहर जाओ, ये सब मैं साफ कर लूंगा। वो यहाँ चीजें इन्वेंट कर रही थी। शायद उसकी वजह से इस पशु मानव की दुनिया का भी फायदा हो जाए। निया गुस्से में बड़बड़ाती है, मैं एक लड़की हूं। बिना टेलीविजन और फोन के वो बहुत बोर हो जाती है। उसे अपने बोर्डम से छुटकारा पाने के लिए कुछ करने की इजाजत नहीं थी। जिराज बोन लेकर बाहर जाता है। सभी लोगों के घर के बाहर एक एक गड्ढे बने थे जहां वो लोग अपना कचरा डालते थे। पशु मानव रोज उसे जलाते थे और फिर पशु नगर के बाहर फेंक आते थे। एपिसोड 90 वो मेरी है। निया को स्टोन हाउस में जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी वो है यहाँ के 2 कमरे जहां वो आराम से नहा सकती थी। जब जिराज बेडरूम में रहता तो वो सेंट्रल रूम में नहा लेती थी, और जब जिराज सेंट्रल रूम में रहता था तो वो बेडरूम में नहा लेती थी। लेकिन आज बेडरूम में नागाल था और सेंट्रल रूम में जिराज था। नागाल को कुछ कहने की निया की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो जिराज के पास जाकर बोलती है, मुझे यहां पर नहाना है, तुम अंदर चले जाओ। जिराज बोलता है, मुझे उस नाग के पास नहीं सोना है, आज हम यहीं सोएंगे। हेल्पलेस निया
जिरास की तरफ पीट करके नहाने की तैयारी करती है। तभी उसे स्वूश की आवाज आती है। निया पहचान जाती है कि जब नागाल चलता है तो ऐसी ही आवाज आती है। थोड़ी ही देर में नागाल के रोने की आवाज आती है। नागाल जिरास को बेडरूम में फेंक देता है। आधा पशु मानव बना नागाल दरवाजे पर खड़ा होकर बोलता है, जाओ और नहा लो। निया सोचती है, लेकिन अब तुम यहां हो तो उसमें फर्क क्या पड़ा? ओके, तो फर्क था क्योंकि नागाल ने उसकी बॉडी देख रखी थी, इसलिए निया कपड़े उतारकर नहाने लगती है। फिर नागाल अपना सर नीचे करके एनिमल स्किन स्कर्ट सिलने लगता है। इस एनिमल स्किन में फर थोड़ा ज्यादा था तो उसे सिलने में भी प्रॉब्लम आती है। अब एक चीता था जो अपने साथी को अपने पास बुलाना चाहता है। उसके लाल और लंबे बाल अपनी निया को अट्रैक्ट करते हैं। जिरास, जिसको बेडरूम से बाहर आना मना है, उससे गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो कितना भी गुस्सा हो पर वो नाग से नहीं लड़ सकता था। फिर वो बॉक्स में से फ्रेश कॉटन निकालता है और उन्हें फाड़ने लगता है। फिर नागाल की आवाज निकालता है और सर ऊपर करके निया की तरफ बढ़ता है। वो निया को सर से पांव तक देखता है और बोलता है, तुम्हें लगी है? निया झुक जाती है और उसके एक हाथ में टॉवल था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को ढके या नहाना जारी रखे। फिर वो बोलती है, तुम यहां क्यों आए हो? नागाल फिर जीभ निकालता है और निया के पास रखे कपड़ों के ढेर की तरफ इशारा करता है। कॉटन उसके कपड़ों पर लगे खून के दाग नागाल को उसके प्रश्न का जवाब मिल गया था। नागाल खुशी के मारे उसके कंधे पकड़कर बोलता है, तुम्हारे पीरियड शुरू हो गए हैं। वो निया का फेस जबरदस्ती उसकी तरफ करता है। निया बोलती है, हां शायद। अचानक जिरास बीच में आकर बोलता है, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। वो सेंट्रल रूम में जाता है, लेकिन अब और नहीं। नागाल आश्चर्य से बोलता है, बच्चे? निया फ्रोज हो जाती है। वो दोनों ही रूम में आ चुके थे। जब वो नहा रही थी तभी ये लोग क्यों बात कर रहे हैं? नागाल निया की तरफ देखता है। फिर उसे सब पता चल जाता है कि क्या बात है। फिर वो मुस्कुराता है और उसकी नाक पर हाथ फेरकर बोलता है, तुम बहुत चतुर हो। रूम में बहुत अंधेरा था। वो नागाल के भाव भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो उसकी शांति महसूस कर रही थी। मुझे लगता है कि इनके मेड बनाने का सीक्रेट तरीका मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, इसीलिए वो खुश था। जिरास बोलता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? हमने तुम्हारा बच्चा गिरवा दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जल्द ही बच्चे करेंगे। फिर वो निया का चिन ऊपर करके बोलता है ना? निया मुस्कुराकर बोलती है, नागाल गुस्से में बोलता है, अब वो मेरे बच्चे को पैदा करेगी। इस बार मेरी बारी है। एपिसोड 91, साथी कौन? इस डाक हाउस में भी निया को समझ नहीं आ रहा है कि इन चमकती आंखों वाले के सामने वो कैसे नहा पाएगी। आखिरकार वो कपड़े पहन लेती है और राहत की सांस लेती है। तभी एक हाथ की परछाई उसकी तरफ आती है। जिरास बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए कॉटन तैयार करके रखा है। उसके हाथ में कॉटन थी। निया मुस्कुराते हुए उसे ले लेती है और बोलती है, थैंक यू। फिर वो झुककर कॉटन पहन लेती है। निया को फील होता है जैसे कोई उसके फेस को छू रहा है। फिर नागाल की आवाज आती है, तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। इस माहौल में एक टच भी निया को नर्वस करने के लिए काफी था। वो बोलती है, ये मैंने जानबूझकर किया है, ये ज्यादा नहीं है, मुझे इसे थोड़ा थोड़ा यूज करना है। रूम में इतना अंधेरा था कि निया को अपने हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन नागाल के लिए वहां दिन की तरह ही उजाला था। निया के फेस पर ब्लैक डॉट्स देखकर वो एक डॉट मिटाता है और बोलता है, ये इसलिए है ना, ताकि तुम्हें ज्यादा मेल ना देखें? निया सर हिलाते हुए बोली, हाँ। शुरुआत में ये जिरास का आइडिया था, जिसने उसे अपनी ब्यूटी को छुपाने के लिए फोर्स किया था। निया अपना मुंह छिपाते हुए बोलती है, ये मेल्स बहुत पैशनेट हैं, तुम ये मत मिटाओ, नहीं तो मुझे कल फिर बनाना पड़ेगा। नागाल निया का हाथ हटाता है और गीला टॉवेल लेकर उसका फेस साफ कर देता है। नागाल बोलता है,
मैं हूं ना, तुम्हें अपनी ब्यूटी छुपाने की जरूरत नहीं है। कोई भी मेल तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर निया एक पल के लिए टेम्प्ट हो गई थी। फिर वो बोलती है, नहीं, मुझे किसी और का टेंशन नहीं चाहिए। अगर तुम उन्हें मारकर भगा दोगे तो भी वो लोग दूर से देखेंगे। मुझे लगता है मुझे बदसूरत ही रहना चाहिए। नागाल तुरंत बोलता है, बदसूरत नहीं। अब वो उसको मुंह धोने के लिए भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि निया को कोई और देखे। नागाल को अच्छी बातें करते देख जिराज को गुस्सा आता है। वो बोलता है, निया वैसे भी सुंदर दिखती है। कोई लड़की नहीं चाहेगी कि मेरे फेस की तारीफ ना हो। उसे शर्म आ रही थी। वो दोनों को धक्का मारकर बेडरूम में चली जाती है और बोलती है, मैं सोने जा रही हूं। वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। रात का आसमान पूरा साफ था और तीनों मून आ गए थे। खिड़की से मून की चमक कमरे में आ रही थी और उससे कमरा चमकने लगा था। निया घास पर खड़ी थी। उसे उसकी परछाई दिख रही थी। उसकी परछाई की राइट और लेफ्ट में किसी और की लंबी परछाई दिख रही थी। उसे अचानक लगता है कि रात अभी खत्म नहीं हुई है। उनमें से छोटी परछाई आगे बढ़ते हुए बोलती है, निया। और फिर वो घास पर आ जाता है। जिराज अपने पास पड़ी खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो सोते हैं। नागाल आंखें छोटी करके निया की कमर अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और उसे घास पर खींच लेता है। वो बोलता है, निया मेरे ऊपर सोएगी। पहले वो निया को अपने ऊपर सुला लेता था, लेकिन आज वो ऐसा नहीं करेगा। उसे देखना है कि वो किसे चूज करेगी। वो बिना हिले नागाल की पूंछ पर हाथ रखती है और बोलती है, मुझे ठंड लग रही है। वो झूठ बोल रही थी। वैसे ही गर्मी में इतना हॉट था, रात में इतनी ठंड। पहले भी जब वो हेल्दी थी उसे नाइट में ठंड ही लगती थी। उसे सोने के लिए कभी फैन और एसी की जरूरत नहीं पड़ी। ये शायद अच्छी बात है। एपिसोड 92, नागाल का प्यार। वो झूठ नहीं बोल रही थी। वैसे तो समर में बहुत गर्मी होती है, लेकिन रात में ठंड होती है। पहले जब वो हेल्दी थी तब भी उसे रात में थोड़ी ठंड लगती थी। रात में वो एसी और फैन के बिना ही सोती है, जो शायद अच्छी चीज है। शायद ये उसके पीरियड्स की वजह से हो रहा था। जब से वो जंगल से आई थी तब से उसे ठंड से और भी डर लगने लगा था। जब भी वो रात को सोती थी वो जिराज की आर्म्स में छुप जाती थी और अपनी पीठ को उसके पेट से चिपका लेती थी। नागाल के शरीर पर सोने के बारे में सोचकर ही उसे डर लग रहा था और नागाल अपनी पूंछ से निया को उठाकर अपने ऊपर बैठा लेता है। फिर जिराज लेपर्ड बन जाता है और दहाड़ता हुआ नागाल पर झपट्टा मारता है। अपने हाथ को वेव करते हुए वो घास पर गिर जाता है। इस बार नागाल ने ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी। जिराज के लिए अब ये नया नहीं था। इस बार जब वो गिरा तो वो दर्द से चिल्लाया भी नहीं। नागाल के ऊपर बैठकर निया को ज्यादा ठंड लग रही थी। निया उसकी बाहें पकड़कर नागाल को बोलती है, तुम लड़ना बंद करो, मैं तुम्हारे ऊपर ही सोऊंगी। नागाल निया को कसकर गले लगाता है और छोड़ने से पहले बोलता है, तुम घास पर सो जाओ। निया जोर से सांस छोड़ती है और बोलती है, ठीक है। वो सेल्फ कॉन्शियस थी। वो नागाल से ज्यादा दूर नहीं जाती है और उसके पास ही घास पर सो जाती है। पहले जैसे वो सोते वक्त रोल होता था, अब ऐसा नहीं कर रहा था। वो उसकी बॉडी का सबसे सॉफ्ट पार्ट, जो कि उसकी टेल थी, उसे निया के पैर पर लपेट दिया था, जबकि उसका अपर पार्ट जमीन पर था। उसकी आंखें खुली थीं, क्योंकि वो निया को देख रहा था। जिराज इससे संतुष्ट था। वो निया के पास जाकर सो जाता है और अपना पंजा उसके हाथ पर रख देता है। निया बोलती है, चलो सोते हैं। फिर अपनी आंखें बंद करके वो अपनी सारी सोच खत्म करने की कोशिश करती है। जिराज को पता था कि निया को ठंड से डर लगता है, इसीलिए वो सोने से पहले उसके बहुत करीब चला जाता है। वही नागाल एक जंगल में रहने वाला जानवर था और कह सकते हैं वो रात में एक्टिव रहने वाला था। उसे रोज सोने की भी जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ 3 या 5 दिन सोता था और जब भी सोता था एक दिन और एक रात के लिए ही सोता था। अभी वो सिर्फ अपनी बड़ी आंखें खुली रखकर निया को देख रहा था। वैसे तो वो आलसी था, तो ऐसा करने में वो बोर भी नहीं हो रहा था।
अगले दिन पशुनगर में बहुत कोहरा था। सफेद कोहरा और ठंडी हवा उनके रूम में आने लगी। धीरे धीरे पूरा रूम उससे भर गया था। निया की नींद अचानक मॉइस्ट एयर से खुल जाती है, क्योंकि वो उसके सीने में चली जाती है। उसकी वजह से उसे अजीब लग रहा था। निया अपनी आर्म्स को चौड़ा करते हुए की आवाज निकालती है। नागाल जो निया को घूर रहा था, उसका ध्यान टूट जाता है। वो उसका मुंह निया के पास लाता है और उसे लिक करने लगता है। निया की आंखें अभी भी बंद थीं। उसे अचानक अपने मुंह पर खुजली जैसा हो रहा था। उसने जब अपना मुंह खोल लिया तो उसके मुंह के अंदर उसे कुछ ठंडा सा लग रहा था। निया झटके से उठ जाती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, उसे एक बड़ा सा नाग मानव का सर दिखाई देता है, क्योंकि वो उसके ज्यादा करीब था। उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे समय में उसे कैसे ध्यान आता कि वो सांप कौन था? वो इतना गुस्सा हो जाती है, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। निया जोर से चिल्लाती है, आह! उसका शरीर लगातार पीछे होता है। अब उसे उस सांप की जीभ साफ साफ दिखाई देती है। वो लाल, पतली और तेजी से चलने वाली थी। वो जल्दी से अपने हाथ से अपना मुंह छूती है और अपने सामने उस इंसान को देखकर घबरा जाती है। चीता भी वहीं उसको गार्ड कर रहा था। निया उसकी पूंछ पर चढ़ जाती है तो वो जोर से दहाड़ता है। वो थोड़ा सा हवा में उचकता है और फिर रेंगने लगता है, लेकिन उसकी वजह से निया घास के ढेर पर जाकर गिर जाती है। एक इंसान और एक चीता दोनों जाकर ढेर पर गिर जाते हैं। जिराज इंसान बन जाता है और नंगे पैर घास पर चलता है। फिर वो झुककर निया को अपनी बाहों में उठा लेता है।